हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि गुजरात का जो इलाका है वहाँ पे भूकंप अभी आया है। अगर आप कई सारी रिपोर्ट्स देखोगे तो ये हाईलाइट किया गया कि संडे को 5.5 स्केल का अर्थक्वेक ने स्ट्राइक किया है राजकोट और आसपास के इलाके में। हम जानने का कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली ये जो अर्थक्वेक है गुजरात में क्यों आता है। ये ज़रूरी है जानना। ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 1 के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, सेक्शन ज्योग्राफी के अंदर। क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, कुछ स्पेशल आस्पेक्ट हैं जैसे भुज में क्यों आया था अर्थक्वेक, वो भी हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। और ये जो अर्थक्वेक है, ये अर्थक्वेक के पीछे क्या रीजंस हैं इन जनरल, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं, इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर से आप लाइव पढ़ सकते हैं। अगर आप IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सारी ये चीज़ें हैं वहाँ पे, डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर्स के द्वारा भी यहाँ लाइव पढ़ाया जाता है। GS के सब्जेक्ट्स ऑप्शनल, सब कुछ आप कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस आपकी होती हैं। इतने सारे कोर्सेज करने के लिए आपको करना क्या है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है। ये कोड इस्तेमाल करना है SP10। तो ये जो अमाउंट है 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, मतलब 1 ईयर में जितने भी कोर्सेस आएंगे वो सब आप देख सकते हो। आपका पूरा इसमें प्रिपरेशन इंक्लूडेड होगा। और ये कोड डालते ही SP10 ये अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा बाय 10%। इसी तरीके से अगर आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन में समय लगता है, रिविज़न भी करना है, तो अगर आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पे अगेन जैसे SP10 कोड डालेंगे, अगेन द अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। अगर देखा जाए इंडिया की अगर आप बात करते हैं तो 56% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द इंडियन रिपब्लिक इज़ वनरेबल टू सिस्मिक एक्टिविटी। लगभग 56% जो टोटल एरिया है इंडियन रिपब्लिक का, वो वहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटी है। सिस्मिक एक्टिविटी मतलब वो भूकंप वहाँ आ सकता है। 12% ऐसे इलाके हैं जो जोन 5 में आते हैं। अब डिपेंड करता है कि कहाँ पे कितने इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आ सकता है। तो इसी तरीके से डिवाइड किया गया है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। वहाँ पे जैसे जोन 5 में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है बड़े अर्थक्वेक आने की, तो यहाँ अंडमान निकोबार, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और उत्तरांचल, तो गुजरात भी इसी कैटेगरी में है। 18% जो एरिया है जोन 4 में है, बिहार है, दिल्ली है, गुजरात, हरियाणा, कुछ इलाका जो है इनका जोन 4 में भी आता है, या जम्मू लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम, उत्तरांचल। तो कुछ इलाका जोन 5 में, कुछ इलाका जोन 4 में। इसी तरीके से 26% इलाका आपका जोन 3 में आता है। अब अर्थक्वेक की बात की जाए तो यहाँ पे ये कहा गया कि अर्थक्वेक के पीछे रिस्पॉन्सिबल है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। इसको मैं आपको समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखो, पूरा जो अर्थ है, पूरे अर्थ की अगर आप बात करो तो पूरे अर्थ को डिवाइड किया गया है। अगर पूरे अर्थ की बात करें तो पूरे अर्थ को कहा गया कि अलग अलग प्लेट्स मिलकर अर्थ के अलग अलग सरफेस को बना रही है, मतलब उनका मूवमेंट हो रहा है प्लेट्स का, और उस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, चाहे अर्थक्वेक है, वॉल्केनिज्म है, माउंटेन्स का फॉर्मेशन है, ये सब देखने को मिलता है। प्लेट्स क्या होती हैं, जैसे अगर अर्थ की बात करो तो इसकी जो ऊपरी सतह है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, और इसके नीचे जो एक लेयर है उसको हम मेंटल बोलते हैं। क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल, अपर पार्ट जो है मेंटल का, क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल मिला के आपका बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर। वी कॉल इट एज लिथोस्फीयर, हम उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। और क्रस्ट और अपर मेंटल को मिला के हम कहते हैं लिथोस्फीयर। अब जो ये लिथोस्फीयर है, इसके टुकड़े, फ्रेगमेंट्स, इसके जो टुकड़े होते हैं या फ्रेगमेंट्स, उनको हम प्लेट्स कहते हैं। अब ये प्लेट्स अलग अलग तरीके की हो सकती हैं, है ना। ये जो प्लेट्स हैं ये अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। जैसे मान लो समुद्र की सतह है तो ओशियनिक प्लेट हो जाएगी, ठीक है। अगर समुद्र की सतह है तो ओशियनिक प्लेट हो जाएगी। इस तरीके से अगर ज़मीन का हिस्सा है तो आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हो जाएगी। तो अलग अलग तरीके की जो प्लेट्स आपकी होती हैं। अब ये प्लेट्स जो हैं ये एक दूसरे की तरफ आ सकती हैं या एक दूसरे से दूर जा सकती हैं, ठीक है। एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे से दूर जा सकती हैं। अगर एक दूसरे की तरफ आती हैं तो इसको हम कन्वर्जेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और अगर एक दूसरे से दूर जाती हैं तो इसको हम डाइवर्जेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे गुजरात के इलाके में, तो यहाँ पे 2 प्लेट्स कन्वर्ज हो रही हैं। इलाका अगर आप देखेंगे तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, जो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, कन्वर्जेंट प्लेट है। तो यहाँ पे जैसे इस मैप को देखोगे तो ये आपका इलाका है, ये इंडियन प्लेट है, इधर से यूरेशियन प्लेट है। इंडियन प्लेट आपकी मूव कर रही है, जैसे ये देखोगे तो इंडियन जो प्लेट है वो आपकी मूव कर रही है, ठीक है। इस प्रकार से इंडियन प्लेट मूव कर रही है, यूरेशियन प्लेट है। और जब इंडियन प्लेट मूव करेगी, जैसे अगर सपोज ये पिक्चर देखोगे तो इंडियन प्लेट मूव करती है, इस तरीके से मूव करती है, तो इसको कहा जाता है सबडक्शन। तो ये इंडियन प्लेट मूव कर रही है, इस प्रकार से इंडियन प्लेट्स आपकी मूव कर रही है। अब कई बार होता क्या है कि जब प्लेट्स मूव करती
करती है और नीचे की तरफ जा रही है तो यहाँ स्टक कर जाती है, फंस जाती है। तो फंस तो जाती है लेकिन ये मूव करती जाती है, जैसे एक इलास्टिक स्ट्रेच होती है, इसी तरीके से ये स्ट्रेच होते होते आगे तक ऐसे ऐसे जाती रहती है। एक बार जब ये फोर्स बहुत अधिक हो जाता है तो एकदम से यहाँ से रिलीज़ होता है और फिर आपका डिस्टर्बेंस कॉज होता है। जैसे मान लो आप अपने हाथ से प्लास्टिक खींच रहे हो, एक लिमिट तक आप उसको खींचते रहोगे, फिर हाथ से छूटेगी और बहुत डिस्टर्बेंस कॉज होगी। अर्थक्वेक में भी कुछ इसी प्रकार से होता है। प्लेट ऐसे अंदर जा रही है, यहाँ अगर फंस गई, फंसने के बाद तब भी ये फोर्स इसका प्लेट को नीचे की तरफ ही लेकर जा रहा है और एक लेवल तक ये मूव करती रहेगी, फिर सडनली वो रिलीज़ होगा, जहाँ फंसी है वो निकलेगा और फिर डिस्टर्बेंस कॉज होगा और इसकी वजह से आप कह सकते हो कि अर्थक्वेक आता है। सो गुजरात का भी कुछ जो इलाका है वहाँ भी ये जो प्लेट्स हैं आपकी मूव कर रही हैं। तो एक तो ये फैक्टर, दूसरा कहा गया भुज का इलाका। जैसे भुज का अगर आप इलाका देखोगे, जैसे ये मैप में अगर आप देखो तो ये भुज का इलाका है, ये पाकिस्तान है, ये भुज है। तो ये जो भुज का इलाका है यहाँ पे ये था कि यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप कह सकते हो कि ना आए, भूकंप ना आए, क्योंकि ये जो प्लेट बाउंड्री है उसके पास नहीं था। प्लेट बाउंड्री का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक प्लेट ये है लाल कलर का जो आप देख रहे हो, ये एक प्लेट है और ये दूसरी, दोनों मिल रही हैं, उसको प्लेट बाउंड्री कहते हैं। तो प्लेट बाउंड्री के आसपास के जितने भी इलाके होते हैं वहाँ भूकंप की पॉसिबिलिटी अधिक होती है, ये आपका लॉजिक दिया जाता है। तो यहाँ पे भुज की बात करें तो यहाँ पे हुआ क्या कि इंट्रा प्लेट मतलब विदिन एक प्लेट आपका उसमें टूटी हुई है, अलग अलग। अगर एक प्लेट की बात करें तो उसमें टूटी हुई है। एक आप इमेजिन करो कि एक कोई एक आप ये समझो कि कोई बड़ा सा ब्रिक है जिससे घर बनाया जाता है, जो ईंट जिसे कह सकते हो, वो एक लाल कलर की ईंट है और वो बीच से हल्की सी दरार है उसमें। इसी प्रकार से बहुत बड़े प्लेट में एक दरार सी है तो उसको बोलते हैं फॉल्ट, उसको बोला जाता है फॉल्ट। तो ये जो फॉल्ट होते हैं इस वजह से भी अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी होती है, जैसे भुज में अर्थक्वेक आया था। सो ये इंटरप्लेट मतलब एक ही प्लेट के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, एक ही प्लेट। इंटरप्लेट का मतलब दो प्लेट्स इन्वॉल्व, एक प्लेट और दूसरी प्लेट। यहाँ पे एक ही प्लेट में ऐसे टूटी हुई है तो इसको फॉल्ट कहते हैं। तो ये जब मूव करते हैं, जैसे अगर ये प्लेट मूव करेंगी ऊपर की तरफ खिसकी या नीचे की तरफ खिसकी, जो भी कोई भी अगर ऐसा होता है तो सडनली फिर अर्थक्वेक आता है। ठीक है, तो यहाँ भी ये भी एक रीज़न। तो आपसे कोई पूछे कि गुजरात के अंदर जो अर्थक्वेक आता है उसके पीछे क्या क्या कारण है, तो आप ये बता सकते हो कि एक फॉल्ट फॉर्मेशन भी है और एक कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री भी है। तो ये दो चीज़ें आप बता सकते हो, जीएस पेपर 1 में आपसे पूछा भी जा सकता है।